the dirtiest country in the world? India? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे और मैं भी एकदम से ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम चमन है, मैं वियतनाम में रहता हूँ। बेसिकली इंडिया में हिमाचल शिमला का रहने वाला हूँ। तो वियतनाम में रहता हूँ। वियतनाम की धरती से आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाते रहता हूँ, ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आज मेरा मन किया, क्यों विदेशी लोग जो है विदेश में इंडियन के लिए रेसिस्ट होए जा रहे हैं। मतलब आए दिन ऐसी वीडियोस वगैरह आती है कि इंडियन लोगों को गाली गलौज करते हैं विदेशी लोग, विदेश में जो इंडियंस रह रहे हैं। अगर तो हम अपने देश में रह रहे हैं तब तो कोई गाली दे के दिखाए, लेकिन जब हम विदेश में रहते हैं अगर कोई तब हमारे को गाली देता है तो हमें फिर चुपचाप से रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। बट इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों रेसिस्ट होए जा रहे हैं, क्यों हमारे को नीचा दिखाया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसमें मैं बात करना चाहूँगा। मैं तो वियतनाम में रहता हूँ तो मैं तो खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हूँ, लेकिन जो और कंट्री में भी लोग रहते हैं वो बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रेसिज्म को। नाक में कुछ खुजली सी हो गई। तो रेसिज्म का मेन कारण क्या है? देखो, एक तो कलर रेसिज्म बहुत बहुत होता है, नो मैटर। चलो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये रेसिज्म हमने एक्सेप्ट कर दिया, जो स्किन कलर रेसिज्म होता है, ठीक है, मान दिया हमने। इंडिया में अलग अलग प्रकार की स्किन है, बट उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अब रेसिज्म आता है यहाँ पर फूड जो कल्चर है, स्पेशली स्ट्रीट फूड कल्चर है, बहुत गंदी तरह से लोग बनाते हैं, हाथ में ग्लव्स नहीं पहनते हैं, सैनिटाइज का ध्यान नहीं रखते हैं। तो उसके लिए भी रेसिज्म फेस करना पड़ता है इंडियंस को बाहर। क्योंकि जब भी लोग इंडियन स्ट्रीट फूड या इंडियन कल्चर के बारे में जानते हैं तो सीधा लोग ये कहते हैं कि इंडियन बहुत गंदी तरीके से खाते हैं, इंडिया में लोग सैनिटाइज का ध्यान नहीं रखते हैं। मैं विदेश को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करूँगा, अभी हम अपने आप को सुधारने की बात करेंगे। मैं भी अच्छे से जानता हूँ, मैं एक योगा शिक्षक हूँ, योगा यहाँ पर टीच करता हूँ। तो हमारा कल्चर कितना अच्छा है विदेश से मैं अच्छे तरह से जानता हूँ, लेकिन लोग इसको किस तरीके से दिखा रहे हैं और क्या कुछ हमें चेंज करना चाहिए अपने जो हमारे इंडिया में करंट सिचुएशन है, स्पेशली फूड से रिलेटेड। बहुत सारे मैंने फूड ब्लॉगर देख रखे हैं जो स्ट्रीट फूड को मतलब वायरल करते हैं, उनके बनाने का तरीका। जैसे एक बंदा कोई कचौड़ी वाला है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत गंदा लगता है देखने में। हमको भी गंदा लगता है यार, आपको भी लगेगा। जो सैनिटाइज का ध्यान रखता है आपको भी लगेगा, और भला उसको खाएंगे कैसे। तो इस चक्कर में ना जो इंडियन की इमेज है ना, लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि भाई इंडियन बहुत गंदे तरीके से खाते हैं, इंडियन गंदे रहते हैं। एक ये रेसिज्म है, बहुत बड़ा रेसिज्म। और दूसरा कि हमारा सड़क के आसपास में, घर के आसपास में नाली, कूड़ा कचरा, तो इसके लिए रेसिज्म होता है कि इंडिया में सड़कें में धूल होता है, गंदी होती है, दीवार में लोग थूकते हैं। इंडिया में जब जाते हैं कहते हैं इंडिया में ऐसी गंद होती है। मतलब इंडिया का जब नाम होता है ना, इंडिया का नाम डर्टीएस्ट कंट्री बताते हैं लोग। इस चीज़ को देखो, मुझे पता है, आपको पता है कि हमारी कंट्री किस उन्नति में जा रही है, कैसे हम ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन लोगों के देखने का पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सिर्फ इकोनॉमी ग्रो होने से सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, लोगों का मेंटालिटी भी चेंज होना चाहिए हमारे देश में। जो लोग कूड़ा फैलाते हैं, सबसे पहले तो लोग उस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें वही कूड़ा वगैरह नहीं फैलाना है। जो लोग फॉरेनर्स आता है, अब रेसिज्म होता है कि जब फॉरेनर्स कोई भी इंडिया में आता है कि लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। ये चीज़ मैंने फेस की हुई है, एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं टूरिस्ट को घुमाने के लिए ले जाता था दिल्ली वगैरह में, तो एक टूरिस्ट होता था, उसके पीछे में कम से कम 40-50 बंदा हाथ धो के पड़ जाता है पैसा लेने के लिए।
कैसे पैसा कमाया जाए। यार जो टूरिस्ट है ना, ऑफ कोर्स उससे पैसा कमाना तो चाहो, लेकिन सपोज करो अगर उसकी जगह में आप कहीं ट्रिप में चले गए आसपास में, आप पहले तो बजट ट्रिप में जाते हो, आप खर्च करना चाहते हो वहाँ पे, खुद से आप खर्च करना चाहते हो, तभी तो आप वहाँ पे गए हो। लेकिन आप खर्च करोगे ना अपने बजट के हिसाब से करोगे। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोगों को फोर्स बहुत करते हैं, उनसे कैसा पैसा निकाले। बिजनेस ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कोई टूरिस्ट हमारे पास आता है घूमने के लिए, तो उसको इस तरह से हरासमेंट ना किया जाए, उसको अपनी चॉइस के हिसाब से घूमने दिया जाए, एंजॉय करने दिया जाए। और अपने मतलब तभी उसको अच्छा महसूस होगा ना, जब वो और लोगों को भी रिकमेंड करता है। जब उसको हरासमेंट करते हैं ना लोग, तो वो वापस जाके नेगेटिव वीडियो ही बनाता है कि इंडिया इस तरीके का है, इंडिया में लोग अच्छे से पेश नहीं आते हैं, इंडिया मत जाना। तो इससे हमारी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि लोग इंडिया को डिसलाइक करते हैं, इसके लिए भी रेसिज्म झेलना पड़ता है। तो अगर हम इन चीज़ों में सुधार ला सकेंगे तो बेटर होगा हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए, कि इंडिया को लोग अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे। अगर किसी को पूछोगे ना बाहर, मतलब अगर 100 लोग हो गए ना वहाँ पे, 100 लोग में से डेफिनेटली 95 लोग, मतलब 95 लोग ये बताएंगे कि इंडिया गंदा है। बोलेंगे इंडिया के बारे में क्या जानते हो, तो इंडिया के बारे में सिर्फ ये लोग जानते हैं कि इंडिया गंदा है। तो इनकी नज़र में इंडिया ये है। और अब हम इसको कैसे सुधार सकते हैं? कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, कुछ एक इन्फ्लुएंसर है, फॉरेनर इन्फ्लुएंसर है, जो इंडिया में जाके ट्रैवल कर रहे हैं। वो इंस्टाग्राम में वीडियोस बना रहे हैं इंडिया के लिए, कि जो पार्ट तुम्हें, जो प्रोपेगेंडा इंडिया का दिखाया जाता है सोशल मीडिया में, इंडिया बहुत गंदा है, इंडिया में सिर्फ गंदगी है। तो इंडिया में सिर्फ गंदगी नहीं है, उससे बढ़कर और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इंडिया का कल्चर है, उसको एक्सप्लोर करो। बहुत सारे अलग अलग मोन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, उसको एक्सप्लोर करो। और बहुत सारी सुंदर सुंदर सिटी है, उसको एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हें स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, तुम्हें वो अच्छा नहीं है, तो तुम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाओ। इंडिया में हॉस्पिटैलिटी तुम्हारे को रेस्टोरेंट से पता लगेगी कि इंडिया की हॉस्पिटैलिटी क्या है। तो फॉरेनर्स यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो लोग ये वीडियो बना रहे हैं अपने लोगों के लिए कि उनको इंडिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे जो इन्फ्लुएंसर है इंडिया में, उनकी ओर से कभी ऐसा कोई कदम देखने को नहीं मिला कि हम इंडिया की इमेज को कैसे क्लीन करें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों हमारे इकोनॉमी के लिए। अगर कोई हमारे पास इन्फ्लुएंसर जिसके 20-20, 30-30 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम में, या फिर 20-30 क्या बोलते हैं मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, तो उनको भी इस चीज़ को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि जो हमारे इंडिया की अच्छाई है उसको हम लोगों के सामने लाए और शेयर करे, ताकि लोग हमारे देश में आए, सेफ फील करे, लोगों को रिस्पेक्ट दे और अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करवाए उन लोगों से। तब ही हमारे इंडिया की इमेज अच्छी हो पाएगी। और जो लोग विदेश जाते हैं स्पेशली काम करने के लिए, मैं तो चलो काम कर रहा हूँ ठीक है, और कुछ लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, जब उनको रेसिज्म फील करना पड़ता है ना, तो फिर बुरा लगता है। अब हम तो काम कर रहे हैं, हम तो इनका नमक खा रहे हैं, तो हम तो फिर एडजस्ट कर लेते हैं। जो बंदा पैसे दे के उनकी कंट्री में जाके, मतलब हक से बंदा वहाँ पर एंजॉय करना चाहता है, उसको भी जब रेसिज्म झेलना पड़ता है तो फिर बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप ये चीज़ को समझ गए होगे अच्छे से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई जो बड़े इन्फ्लुएंसर है वो इस चीज़ में थोड़ा सा एक्शन ले सके, इंडिया की अच्छाइयों को दिखाए, जो इंडिया का कल्चर है उसको दिखाए, ताकि लोग इंडिया को थोड़ा सा रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। ये ही मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था कि हम कैसे इंडिया की इमेज को चेंज कर सकते हैं। जो करंट सिचुएशन है, जो भारतीय के साथ में बाहर व्यवहार हो रहा है आजकल, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। बाकी आप सभी का धन्यवाद कि अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो को देख लिया है तो फिर से डबल धन्यवाद। और शेयर ज़रूर करें ताकि कोई हम इम्पैक्ट ला सके
इस सिचुएशन को अच्छा बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।